के ऊपर हमला किसने किया? सवाल यह है, तड़पाऊंगा नहीं, सीधा सुनिए। हिजबुल्लाह ने किया भैया, और हिजबुल्लाह ने चलते हुए आयरन डोम को निशाना बनाया। अब हिजबुल्लाह की ताकत भी समझ लीजिए, आयरन डोम को यूं ही निशाना बना लिया जा रहा भैया। आयरन डोम पूरी तरह से अब कामयाब नहीं है। पहले भी इजराइल कहता था कि सिर्फ 90% ये कामयाब है, अब तो लग रहा है भाई 70% ये कामयाब है। क्योंकि दोस्तों ये तस्वीर आपके सामने है, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है। ये ध्यान से देखिए, जहां से धुआं निकल रहा है ये आयरन डोम इस वक्त काम कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, और ये आयरन डोम जो है मिसाइलों को रोक भी रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, इजराइल का ये आयरन डोम क्षतिग्रस्त हो गया। हिजबुल्लाह की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हाल में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ड्रोन को भी मार गिराया, और साथ ही अब आयरन डोम पर सीधा हमला कामयाबी से कर रहा है। जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला क्या किया, हिजबुल्लाह के भी कॉन्फिडेंस में लेवल अप होते हुए देखा गया। मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सारी मिलिट्री साइट पर मिसाइलें दागी थी। सुनिए, कई सारी मिलिट्री साइट पर मिसाइलें दागी थी। हिजबुल्लाह की मिसाइलें इजराइल की कई सारी मिलिट्री साइट पर गिर गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। הכל פה חשש וחול, ותראי את האוטו. האוטו גמור. האוטו. תסתכל על הבית של ההורים שלי. הנה, תראי פה. אני רואה, אז אתה יכול להסתכל על הבית של ההורים שלי? אני עברתי לעשות את זה. मेरे दोस्तों, ये है हिजबुल्लाह। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह और ईरान नहीं है अलग। मेरे दोस्तों, आगे सुनिए, ये तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के 2 खतरनाक ड्रोन जो ईरानी ड्रोन थे वो पहुंच गए इजराइल की टेरिटरी के अंदर और जाकर वहां ब्लास्ट हो गए, फट गए जिससे 4 यहूदी बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, हमास फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हमास ने फिर से मिसाइल दागने का, रॉकेट दागने का फुटेज जारी किया है। अब आपको मैं फिलिस्तीन का अपडेट दूं तो फिलिस्तीन के अंदर नेबुलस के इलाके में इजराइल के सैनिकों ने आतंकी हमला किया और घरों में घुसपैठ करी। उससे पहले उन्होंने घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। सबूत आपके सामने। मेरे दोस्तों, उधर गज्जा में भी इसी तरह से हमले जारी हैं। एक बच्चा तड़प रहा है, सब कुछ उसका टूट चुका है, घर पर उसके हमला हुआ है, घर के परिजन मारे गए हैं, सामान, घर, मकान सब टूट गया है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء। उधर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक इलाके में जंग खत्म नहीं होगी गाजा की, तब तक इलाके में शांति नहीं आ सकती। उधर इजराइल गज्जा के देर अल बला के इलाके में पर्चे गिरा रहा है, और जिस पर्चे पर लिखा हुआ है वार्निंग सीधा कि आप अपने वापस उन घरों और इलाकों की तरफ ना जाइए वरना आपकी जान को खतरा है। इजराइल के कोर्ट ने फिलिस्तीनियों को जेरूशलेम में ऑर्डर दिया है कि अपने मकानों को छोड़ दो और वो यहूदियों को, सेटलर्स को दे दो। आप समझ सकते हैं, एक तरफ से चारों तरफ से जुल्म फिलिस्तीन के अंदर हर जगह हो रहा है। फिलिस्तीन की संस्था ने जानकारी दी है कि 9,500 फिलिस्तीनियों को पिछले 8 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है इजरायली मिलिट्री के द्वारा, जिसमें 80 महिलाएं और 900 बच्चे शामिल हैं। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज के द्वारा यूएन ने सबूत पेश किया है कि ईस्टर्न गाजा की तरफ, यानी जो गाजा का बॉर्डर इजराइल की तरफ है, उस बॉर्डर पर 4,000 मकान को इजराइल बफर जोन बनाने के लिए गाजा के 4,000 मकानों को बिल्कुल तोड़ चुका है। आपको रोज हर दिन सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं कि सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर किस तरह से हमले कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला गाड़ियों और घरों में आग लगा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को गोली तक मार रहे हैं। अब अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है कि ये जो सेटलर्स कर रहे हैं ये हद से ज्यादा गलत। फिलिस्तीनियों को मारने, उनके घरों पर कब्जा करने के लिए इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने पुलिस की एक यूनिट ही अलग बना ली है, जिनका काम यह है कि फिलिस्तीनियों को मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको डरा धमकाकर उनको इलाके से भगाएंगे और उनके घरों पर कब्जा करेंगे। उधर इजराइल ने इल्जाम लगाया था कि हमास के लोगों ने इजराइल की महिलाओं का बलात्कार किया था। अब यूएन उन महिलाओं का जब इंटरव्यू लेना चाहता है तो इजराइल यूएन को स्टेटमेंट देने से, महिलाओं को इंटरव्यू लेने से इनकार कर रहा है, जिससे साफ साबित हो रहा है, और ये यूएन नहीं कहा है, साफ साबित हो रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। उधर हमास ने क्लियर किया है कि हमने कोई भी बलात्कार नहीं किया है, और इजरायली महिलाओं ने भी क्लियर कहा है कि हमारा बलात्कार नहीं हुआ। इसी वजह से इजराइल का सच न खुल जाए और झूठ का पर्दाफाश न हो जाए, इजराइल यूएन को इंटरव्यू देने से बच रहा है। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना यह है कि गाजा के खान यूनिस के इलाके से जिस जगह से इजराइल की सेना वापस हटी है, वहां पर 15
बॉडीज एक बार फिर से मास ग्रेव में मिली है, यानी एक ही जगह पर, एक ही कब्र के अंदर, एक ही गड्ढे के अंदर 15 लाशें मिली हैं। मेरे दोस्तों, उधर सेटलर्स का आतंक फिलिस्तीन के इलाके में बढ़ता जा रहा है। ये 3 लोग हैं फिलिस्तीनी जिन्हें कत्ल कर दिया है इजराइल के सेटलर्स ने। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब ने काफी बेहतरीन बात कही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि पूरी दुनिया ने जमकर विरोध किया। वो जो 7 अंतरराष्ट्रीय संगठन के लोग मारे गए, वर्ल्ड सेंटर किचन संस्था के जो लोग 7 वर्कर मारे गए, उसकी सबने निंदा करी और बहुत ताकत से करी। लेकिन उन तमाम देशों ने, उन तमाम लोगों ने बड़ी आसानी से उन 30,000 लोगों को इग्नोर किया जो गज्जा में मारे गए। गीला जूता सऊदी अरब ने इजराइल के मुंह पर चिपका दिया है। इजराइल की सेना में नए लोग शामिल हुए हैं, नए सैनिकों ने, नए बच्चों ने सेना ज्वाइन की है। उनसे नेतन्याहू ने कहा है कि हमास से हमारी देश की सेना लड़ रही है बिना किसी मर्जी, बिना किसी रहम के, यानी उनको भी कह दिया है कि बिना रहम काटा पीटी करते रहो। उधर मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बस में जो है वो बेचारा वो कर रहा है। अल्लाह इन तमाम लोगों को हिम्मत दे। गजा के अंदर बच्चों को मूव ऑन करने के लिए, बच्चों को सही करने के लिए, उनका दिमाग सेंटर में लाने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब स्कूल की बिल्डिंगें तो है ही नहीं है, तो अब टेंट लगाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। मेरे दोस्तों, यूएनआरडब्ल्यू की रिपोर्ट आई है, ध्यान से सुन लीजिए। यूएनआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था गजा और फिलिस्तीन से, उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया गया है, उनका बलात्कार किया गया है इजराइल के सैनिकों के द्वारा। मेरे दोस्तों, यूएन तैयारी कर रहा है पूरी दुनिया से अपील करने के लिए कि गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों की मदद के लिए $2.8 बिलियन की जरूरत है, यानी चंदा 2.8 बिलियन उसको चाहिए। उधर फ्रांस ने भी यहूदियों की निंदा करी है, सेटलर्स की निंदा करी है, जो फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं, उनके खेतों पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। फ्रांस ने कहा है कि यह सरासर गलत है, इजराइल को इसे रोकना होगा। उधर फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज इटली में उठ रही थी, प्रदर्शन हो रहा था। इटली की पुलिस ने कई सारे इटली के ही लोगों को, जो प्रदर्शनकारी थे, मारपीट कर गिरफ्तार किया है। वहीं मेरे दोस्तों, पूरे यूरोप की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जो यहूदी यूरोप में रहते हैं वो खुद यहूदी इजराइल के झंडे को जला रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल की ये जो सरकार और इजराइल जो ये है, जिस तरह से यहूदी धर्म को प्रेजेंट कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों, गूगल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। गूगल का बाइकआउट आप कैसे करेंगे? इसका अल्टरनेटिव क्या है, सोचना पड़ेगा। लेकिन गूगल और इजराइल की डील हुई है, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क में, अमेरिका में गूगल के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। Google, you can't hide. Google, Google, you can't hide. We charge you with genocide. We charge you with genocide. No, Google, Google, you can't hide. No, Google, Google, you can't hide. You are funding genocide. You are funding genocide. Sundar, Sundar, you can't hide. Sundar, Sundar, you can't hide. We charge you with I wish I could see you guys. I wish I could see the crowd that's outside. You should see people's reactions inside here. People are stopping. People are taking notice. People are watching us. People are vibing with what we're saying. A lot of people came out to support, and it's honestly great. There's a few bad eggs, you know, but we don't give a shit. I'm gonna pass it to Zelda. Hello friends, this is Zelda speaking. ठीक इसी तरह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद हो चुकी है।
मेरे दोस्तों, रफ़ा के बाहर यानी बिल्कुल बॉर्डर से बाहर या समझ लीजिए बॉर्डर पर इजराइल 10,000 टेंट लगाने वाला है, जिसमें वो फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को शिफ्ट कर देगा, भगा देगा और फिर पूरे गज्जा पर कब्जा कर लेगा। मेरे दोस्तों, जिन कुत्ते के बच्चे को यह लग रहा है कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ है, हमास हार गया है, हिजबुल्लाह हार गया है और मुल्ला जी कह रहे हैं कि ईरान के हमले से कुछ नहीं हुआ है, मेरे दोस्तों फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट मौजूद है। इजराइल पर कर्जा $17 बिलियन पहले था, जो बढ़कर $43 बिलियन हो गया है। उधर स्लोवेनिया और स्पेन ने भी कह दिया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। 70,000 ब्रिटेन के लोगों ने पिटीशन दायर करके, पिटीशन साइन करके कोर्ट में और पार्लियामेंट में दिया है कि हमारे देश की सरकार इजराइल को हथियार देना अभी बंद कर दे। उधर अमेरिका ने यमन के हौथीज के ऊपर बड़े हमले किए हैं, ड्रोन हमले किए हैं। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर मांग उठी और बिल लेके आया गया कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को मान्यता दी जाए। जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि इजराइल अपोज करेगा और अमेरिका अपोज करेगा। बहरहाल अमेरिका ने ही पूरी टांग अड़ाई और इस बिल को फेल कर दिया। उधर ब्रिटेन ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठा रहा है। ईरान की फौज IRGC को ब्रिटेन टेररिस्ट लिस्ट में डालने वाला है। मेरे दोस्तों, इटली ने कहा है कि अगर फिलिस्तीन का मामला हल हो जाता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाता है और फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाती है, तो हम अपनी सेना फिलिस्तीन में भेजने को तैयार हैं ताकि वहां वो शांति बनाकर रखें। मेरे दोस्तों, अगले हफ्ते तुर्की एक फ्लोटिला भेजने वाला है। एक 3 टाइप के जहाज हैं जिस पर पत्रकार, जिस पर जो MPs होंगे, सरकारी लोग होंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले लोग होंगे, वो जाएंगे ताकि गाजा की जो घेराबंदी है तोड़ा जा सके और गाजा के असली हालात दुनिया को बताया जा सके। हालांकि मुझे तुर्की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन खबर है तो खबर देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। लेकिन ये खबर में सच्चाई नजर आ रही है क्योंकि इजराइल परेशान है। इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन से लगातार बात कर रहा है कि तुर्की ये जो अपने पत्रकारों का झुंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का झुंड और 3 बड़े बड़े जहाज जो भरकर भेजने की तैयारी कर रहा है गज्जा, ना भेजे, आप उसे रोक दें। हजरात मोहतरम, अब ऐसी खबर की दिमाग चकरा जाएगा। इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट के मेंबर ने दावा किया है कि जब नोवा फेस्टिवल चल रहा था, अय्याशी का फेस्टिवल 7 अक्टूबर को यहूदी मना रहे थे, बॉर्डर पर नाच रहे थे, गा रहे थे, बिकनी पहन के लौंडियां नाच रही थी और वहाँ के जो यहूदी मर्द हैं वो शराब में धुत थे। और उधर से हमास ने जब अटैक किया तो जब भगदड़ मची तो यहूदी जो भाग रहे थे उनमें से 50 यहूदियों ने सुसाइड कर लिया, डर के मारे कि वो हमास के हत्थे न चढ़ जाएं। इस खबर के बाद, इस दावे के बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया, लेकिन इजराइल की नेतन्याहू की सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। सच क्या है, क्या आपको लग रहा है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद करके कहीं ना कहीं मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सबसे पहले गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, उसके बाद बची कुछ दुआ मेरे लिए दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।